सरकार ने क्या कहा, आपने क्या कहा? नहीं सर, जो आज जो सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए थे और जो तन्नू बेदी मैम है जो एमिकस क्यूरी हैं, फ्रेंड ऑफ कोर्ट हैं, जिनको जज साहब ने अपॉइंट किया था, वो पेश हुए थे। और मैं इस केस में पटिशनर हूँ, बीइंग द लीगल एडवाइज़र ऑफ वारिस पंजाब के जथेबंदी, और मेरी तरफ से एडवोकेट जजप्रीत सिंह वड़िंग पेश हुए थे। तो वहाँ पर जो एजी साहब ने, ये एडवोकेट जनरल साहब ने ये बात कही कि जो भाई अमृतपाल सिंह की अरेस्ट नहीं हुई है और सारी एजेंसियों के साथ जो बातचीत चल रही है, तो उस पर जो जज साहब ने कहा भी आप एफिडेविट पे ये बात बोल दो कोर्ट में, और हमको कहा भी आपके पास अगर कोई सबूत है, एफिडेविट कोई एविडेंस है तो आप पेश कर दो। तो उस पर हमने जो एक एप्लीकेशन लगाएंगे और जितना भी हमारे पास जो हम एविडेंस कलेक्ट कर सके, जहाँ जिन्होंने लोगों ने हमको भेजा, जितना भी हमारे पास है वो हम एप्लीकेशन के थ्रू कल को 29 मार्च की सुनवाई रखी है, तो कल तक वो पेश कर देंगे। आपने वारंट अफसर की डिमांड की थी कि वारंट अफसर में दिया जाए? नहीं, वो शुरू में की थी जब 21 मार्च को ये एप्लीकेशन फाइल की थी। उसके बाद आज हमारी कोई वारंट ऑफिसर की प्रेयर नहीं थी, क्योंकि हमें पता नहीं है वारंट ऑफिसर होता भी कोई खास पुलिस स्टेशन में रेड करवाना हो, तो हमें अभी तक इतना पता नहीं है। किसी मर्जी पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं भाई अमृतपाल सिंह, कहीं मर्जी हो सकते हैं। तो सरकार ने क्या कहा है कि अमृतपाल को पकड़ने के बिल्कुल नज़दीक है सरकार, क्या कहा है? हाँ जी, जो एडवोकेट जनरल साहब ने जो बातें हुई हैं कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड हुई हैं, उन्होंने कहा भी हम काफ़ी नज़दीक हैं अमृतपाल को पकड़ने। ये एडवोकेट जनरल साहब की स्टेटमेंट थी, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है। तो आपकी क्या स्टेटमेंट है इसको लेकर? नहीं देखो, मेरी तो वही स्टेटमेंट है जो मैंने पिटीशन डाली है, हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाली है अभी, जो भाई अमृतपाल सिंह इनकी इलीगल कस्टडी में है और वो उनको प्रोड्यूस करें। जो लीगल कार्रवाई है जो वारिस पंजाब की जथेबंदी है वो कर रही है, जितने भी नौजवान हैं, चाहे असम में NSA लगे हैं, उनकी भी जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, लीगल पैरवी है, सारी वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी। वारिस पंजाब की लीगल टीम वहाँ पर जाएगी, सारा जायज़ा लेगी, वहाँ जो कानूनी प्रोसीडिंग्स वहाँ पर करनी वाली हैं असम में, वो वारिस पंजाब की जथेबंदी करेगी और नहीं कोई। और यहाँ पर भी जितने भी नौजवानों पर ये जिनको इलीगल कस्टडी में जो 200 सवा 250 नौजवानों को पंजाब में कस्टडी में रखा था, उनकी जो सारी की सारी जो लीगल कार्रवाई है वारिस पंजाब दे कर रही है और वारिस पंजाब दे करेगी। लेकिन सरकार तो बोल रही है कि तो आप मानते हो कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए, या आपकी बात सही है या पुलिस की बात सही है? नहीं देखिए जी, हमें जो शुरू से एप्रीहेंशन है जिसके बेसिस पे मैंने हेबियस कॉर्पस डाली है भी उनकी पुलिस की इलीगल कस्टडी में। यदि पुलिस की इलीगल कस्टडी में नहीं है तो आप क्या अपील करना चाहोगे कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए? नहीं, मैं कोई जब मेरी पिटीशन का ग्राउंड ही है पुलिस की इलीगल कस्टडी में, तो मैं कैसे मान लूँ कहीं पर बाहर है? तो ये एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है भी, पुलिस के पास कोई और कोई एविडेंस है नहीं का। जितना भी वो रिप्लाई में वो केसेस डाले थे, 307 वाला, अजनाले वाला, है ना जी, वो सारे उनका कोई एविडेंस नहीं है। वो जितने भी वारिस पंजाब के मेंबर हैं उनको इलीगली डिटेन करके, उनको पता है क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन कोर्ट में फेल हो जाएगी, तो उनको ऐसा अंदर रखो और इनकी जो करैक्टर असैसिनेशन करो और इमेज को मिलाइन कर दो। इसी प्रोपेगेंडा के तहत ये जो पंजाब की मशीनरी चल रही है गवर्नमेंट। अच्छा वकील साहब, वारिस पंजाब दे का नाम ले रहे हैं आप, लेकिन नेपाल का जो एस्केप रूट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, नेपाल से वो पाकिस्तान, थाईलैंड या किसी और भी देश जा सकते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये एस्केप रूट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। नहीं देखो, मैं तो ये समझता हूँ पंजाब में 80,000 पुलिस मुलाजिम हैं, 100-150 गाड़ियों का काफिला था। मीडिया को ये बात पता नेपाल में कौन सा रास्ता है, राजस्थान में कौन सा रास्ता है, तो एजेंसियों और पुलिस को क्यों नहीं पता? इतने दिन हो चुके हैं, 10 दिन के करीब हो चुके हैं। अगर सारे रास्ते पता हैं तो ये बात ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं है? ये कुछ उनको कुछ पकड़ा क्यों नहीं जा रहा फिर उनसे? अगर ये मेरे हिसाब से सिर्फ नैरेटिव्स हैं, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। अच्छा वकील साहब, वारिस पंजाब दे की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कल एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि दीप सिद्धू के परिवार ने तो उस NGO के डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है, तो आप वारिस पंजाब दे के लिए कह रहे हैं कि हम फाइट करेंगे लीगली, लेकिन वो तो कह रहे हैं वारिस पंच आप दे, इस नाम से एक नया संगठन बनाया था और वो इस्तेमाल कर रहे थे नाम का मोगा में अमृतपाल की पॉपुलैरिटी को। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना मुझे मालूम है, मैंने जो रजिस्ट्री देखी है, जो बैबल इंसाफ मोर्चा में सुखराज सिंह न्यामी वाला हैं और उनके साथी गुरप्रीत सिंह हरीनौ हैं, उनके पास उन्होंने मैं सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, रजिस्टर भी है वारिस पंजाब दे का। और किसी वारिस पंजाब दे की कोई बात कर रहे हैं, मुझे उस चीज़ का दो जगह रजिस्टर्ड है। सर, एक नहीं, जो भाई अमृतपाल सिंह वाली जो वारिस पंजाब दे है, उनके डॉक्यूमेंट्स मुझे गुरप्रीत सिंह हरीनौ और सुखराज सिंह के बैबल इंसाफ मोर्चा में मैंने देखे हैं। इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। ये दीप सिद्धू वाले ऑर्गेनाइजेशन से अलग है सर या वही है? नहीं, ये जो लेगेसी है
ये दीप सिद्धू की है, दीप सिद्धू की आइडियोलॉजी पे जो उन्होंने बात की थी रिलीजियस रिफॉर्म्स की, सोशल रिफॉर्म्स की, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की, उसी आइडियोलॉजी पे। परिवार तो डिनाई कर रहा है वगैरह, हमने कभी डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है। नहीं, मुझे उस चीज़ में बारे नहीं पता। मैंने तो जो रजिस्ट्री डायरी देखी है जो जथेबंदी की, मैंने मोर्चे में बैबल साहब मोर्चे में देखी है और इस चीज़ की मैं पुष्टि कर सकता हूँ। परिवार के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दी। बोल रही है कि वो आप मानते हो कि उनको सरेंडर कर देना चाहिए, या आपकी बात सही है या पुलिस की बात सही है? नहीं, देखिए जी, हमें जो शुरू से एप्रीहेंशन है जिसके बेसिस पे मैंने हेबियस कॉर्पस डाली है भी उनकी पुलिस की इलीगल कस्टडी में। यदि पुलिस की इलीगल कस्टडी में नहीं है तो आप क्या अपील करना चाहोगे कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए? नहीं, मैं कोई जब मेरी पिटीशन का ग्राउंड ही है पुलिस की इलीगल कस्टडी में, तो मैं कैसे मान लूँ कहीं पर बाहर है? तो ये एक नैरेटिव है, एक प्रोपेगेंडा है भी। पुलिस के पास कोई एविडेंस है नहीं का। जितना भी वो रिप्लाई में वो केसेस डाले थे 307 वाला, अजनाले वाला, है ना जी, वो सारे उनका कोई एविडेंस नहीं है। वो जितने भी वारिस पंजाब के मेंबर हैं उनको इलीगली डिटेन करके, उनको पता है क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन कोर्ट में फेल हो जाएगी, तो उनको ऐसा अंदर रखो और इनकी जो करेक्टर असैसिनेशन करो और इमेज को मिलाइन कर दो। इसी प्रोपेगेंडा के तहत ये जो पंजाब की मशीनरी चल रही है गवर्नमेंट। अच्छा वकील साहब, वारिस पंजाब दे का नाम ले रहे हैं से लेके आप नेपाल का सर। जो एस्केप रूट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, नेपाल से वो पाकिस्तान, थाईलैंड या किसी और भी देश जा सकते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हो? क्योंकि ये एस्केप रूट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। नहीं, देखो, मैं तो ये समझता हूँ पंजाब में 80,000 पुलिस मुलाजिम हैं, 100-150 गाड़ियों का काफिला था। मीडिया को ये बात पता नेपाल में कौन सा रास्ता है, राजस्थान में कौन सा रास्ता है, तो एजेंसियों और पुलिस को क्यों नहीं पता? इतने दिन हो चुके हैं, 10 दिन के करीब हो चुके हैं। अगर सारे रास्ते पता हैं तो ये बात ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं यार? ये कुछ उनको कुछ पकड़ा क्यों नहीं जा रहा फिर उनसे? अगर ये मेरे हिसाब से सिर्फ नैरेटिव्स हैं, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। अच्छा वकील साहब, वारिस पंजाब दे की आप बात कर रहे हैं, लेकिन कल एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि दीप सिद्धू के परिवार ने तो उस एनजीओ के डॉक्यूमेंट दिए ही नहीं है, तो आप वारिस पंजाब दे के लिए कह रहे हैं कि हम फाइट करेंगे लीगली। लेकिन वो तो कह रहे हैं वारिस पंच आप दे, इस नाम से एक नया संगठन बनाया था और वो इस्तेमाल कर रहे थे नाम का मोगा में दीप अमृतपाल। सिद्धू की पॉपुलैरिटी को